चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोगों को देखना है वो पोटेंशियोमीटर। लास्ट क्लास ऑलरेडी बता रखा था पोटेंशियोमीटर कि क्या है। पोटेंशियोमीटर हम लोगों का आप लोगों को समझाया था कि इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली। ठीक है, बहुत एक्यूरेटली यूज। अब भाई ये एक्यूरेट क्यों होता है? तो इसका एक्यूरेट होने का रीज़न ये है क्योंकि ये लेंथ के बेसिस पे छोटा भी लेंथ होगा तो उसका ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के? अगर वो डिवाइस जो दिया हुआ है आपको, उस डिवाइस का एरिया आपका कांस्टेंट है, आपका करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट एरिया, कांस्टेंट रेसिस्टिविटी के लिए जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर के लेंथ के। तो इसलिए ये छोटा भी लेंथ होगा। अभी आप सोचो कि हमें अगर 0.5 सेंटीमीटर किसी वायर का लेंथ है और उसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस मेजर करना है, वो रेसिस्टेंस इतना छोटा है, हम लोग सिंपल वोल्ट मीटर यूज नहीं कर सकते उस चीज के लिए। ठीक है, तो उस केस के लिए हम लोगों का क्या यूज आएगा? तो हम लोगों का पोटेंशियोमीटर यूज आएगा। पोटेंशियोमीटर में आप कितने भी लेंथ का, छोटे से भी वायर के लेंथ का, जिसका लेंथ कम भी रहेगा, वो आप मेजर कर सकते हो कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा होगा। तो इसका मेन जो प्रिंसिपल है हमारा, सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर डिवाइस क्या होता है ये तो समझा ही दिया। अब हम लोगों को जो प्रिंसिपल देखना है तो प्रिंसिपल देखेंगे पोटेंशियोमीटर का। आइए, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई? तो प्रिंसिपल इसका बोलता है कि किसी भी डिवाइस का फॉर कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट करंट resistivity and area and constant area of wire, constant area of cross section of wire, area of cross section of wire, the potential difference, the potential difference across the wire, across the wire is directly proportional to its length। मतलब जो भी उसका लेंथ होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब कैसे इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता रखा है। कॉन्सेप्ट पहले लास्ट क्लास बताया था, समझाया था कि आप खुद से सोचो कि अगर हमारे पास, आप जानते हो कि V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर, राइट? नाउ आर की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल रखे हो कि आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता था। रो एल बाई ए होता था तो आर की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? रो एल बाई ए। आई इक्वल्स टू क्या? रो टाइम्स ऑफ आई इंटू रो टाइम्स ऑफ एल बाई ए। ठीक है, तो ये सारे कैलकुलेशन पार्ट में आएंगे, ये सब कैलकुलेशन पार्ट में हम लोग करेंगे। और यहाँ से देखो, रो कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या? लेंथ। और लेंथ वेरिएबल तो लेंथ चेंज होगा तो हमारा पोटेंशियल भी चेंज होगा। ठीक है, जितना अलग अलग लेंथ होगा उतना अलग अलग आपका पोटेंशियल होगा। ठीक है, अलग लेंथ के लिए अलग पोटेंशियल। ना इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली इस डिवाइस को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? कंस्ट्रक्शन, कि इसको क्या कंस्ट्रक्शन में होता है, कैसे आपका ये बनता है। ठीक है, प्रिंसिपल में सिर्फ इतना ही लिखना है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हम लोग कैलकुलेशन में लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा कंस्ट्रक्शन है, देन वर्किंग है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि हम लोग आपका 10 रेसिस्टेंस वायर पोटेंशियोमीटर का एक्चुअली क्या करते हैं, 10 मीटर का एक वायर होता है। उस 10 मीटर के वायर को एक एक मीटर के 10 पार्ट्स में हम लोग ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद उसको कॉपर मटेरियल से सारे वायर्स को एंड टू एंड आपका जोड़ देते हैं।
फिर और भी कंस्ट्रक्शन में और भी चीज़ें इसकी बहुत सारे होती है, जैसे आपका एक ड्राइविंग सेल होता है, ड्राइविंग सेल या फिर प्राइमरी सेल होता है, फिर आपका की होता है बहुत, फिर की के साथ आपका रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट होगा आपका जिसका हम लोग रेसिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे और जॉकी भी होता है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सबको अभी पोटेंशियोमीटर दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में ये पोटेंशियोमीटर ऐसा होता है, ठीक है। सब जो देख रहे हैं सबके स्क्रीन, सबको स्क्रीन दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? पार्टिसिपेंट्स वाले से बताइए, पार्टिसिपेंट्स वाले में चैट का ऑप्शन, वहां पे यस का ऑप्शन है, यस कीजिए वहां से। चलो देखो, यहाँ पे ये सारे कंस्ट्रक्शन में ना इसके इतने सारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये रियोस्टेट है, ठीक है। ये रियोस्टेट है, फिर ये गैल्वेनोमीटर है आपका, ये की है, ये ईएमएफ है, ये ड्राइविंग सेल, ये बड़ा सेल है जिससे हम लोग यूज़ करते हैं आपका पूरा करंट भेजने के लिए। फिर ये एमोमीटर है, डिजिटल एमोमीटर की करंट आपका फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 10 वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे यहाँ पे दिख रहे होंगे 10 वायर्स है। अगर आप सही से काउंट करो, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, आप सही से काउंट करो, देखो सबको इसको काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 10 वायर सबको दिख रहे होंगे। और ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे अभी रेड स्पॉट मैंने रखा है, वो आपका यहाँ पे ये कॉपर वायर से हम लोग कॉपर कनेक्शन करते हैं, ठीक है। और कॉपर वाले से हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करते हैं ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो बना हुआ रहे। सौरभ म्यूट कीजिए अपने तरफ से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हमारा बना हुआ रहे, ये कॉपर का होता है, राइट। और ये लास्ट में एक स्केल होता है ताकि हम लोग, ये स्केल भी होता है, हम लोग मेजर कर सके साथ में कि आपका कहाँ से कहाँ तक वो जा रहा है, स्केल या लेंथ हम लोग मेजर कर सके। एक लेंथ जो है वो 100 मीटर का है, दूसरा फिर 200, तीसरा 300, इस तरह करके 100 200 300 टोटल कितना हो जाएगा, मतलब 1000 सेंटीमीटर या फिर 10,000 सेंटीमीटर, 10 मीटर का, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर हो गया। ये 10 मीटर का वायर, एक जो है 1 मीटर का रहेगा। ये देखो, ये जो छोटी सी चीज दिख रही है ना आपको, ये यहाँ पे जॉकी है, ठीक है। ये हमारा जॉकी दिख रहा है यहाँ पे, और ये जॉकी चाकू के टाइप का होता है जिसको हम लोग स्लाइड करते हैं इस वायर के ऊपर। अभी मैं एक एक करके, सबसे पहले जो हमारा सर्किट डायग्राम होता है, तो ये हमारा, इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, और कंस्ट्रक्शन में हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ, देन फिर हम लोग इसका आ जाएंगे कि क्या होता है। देखो, थ्योरी और प्रोसीजर वगैरह ये मैं बाद में आपको बता दूंगा। ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव है इसका, ये सारी चीज़ें मैं याद करो, मैंने ऑलरेडी इसको निकलवा रखा है, इंटरनल रेसिस्टेंस का लास्ट सब बहुत पहले ही निकलवाया था कि आर का याद करो, ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर होता है, ठीक है। ये आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इसी पूरा प्रोसीजर का, ठीक है। ये मैं आपको भेज दूंगा इसका लिंक, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जो है इसका सारा ये जो थ्योरी वोरी है वो सारा मैं आपको भेज दूँ। मटीरियल्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पोटेंशियोमीटर, बैटरी मीटर, 2 वन वे की, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर आपका ये इस तरह का हम लोगों को सर्किट ड्रॉ करना होता है, और यहाँ प्रोसीजर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं इसी प्रोसीजर को अभी आपके सामने ही फॉलो करूँगा, आप लोग खुद देखना कि ये प्रोसीजर को हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। देखो, ये हमारा सर्किट है, और इस सर्किट में हम लोग क्या करते हैं कि इस सर्किट में देखो, ये सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम, सबको अभी सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा। इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा कनेक्शन करते हैं, जिसमें आप देखो कि रियोस्टेट का पॉजिटिव, जो रियोस्टेट आपको दिख रहा है, ये रियोस्टेट किससे कनेक्टेड है, एमोमीटर से, ठीक है। फिर एमोमीटर किससे कनेक्टेड है, की से, की किससे कनेक्टेड है, ईएमएफ से, ये वाला बड़ा वाला ईएमएफ से, और ये छोटा ईएमएफ है ताकि हम लोग उसको मेजर कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं एक एक करके सबको कनेक्ट कर रहा हूँ। एमीटर किससे कनेक्टेड था, रियोस्टेट से, देखो रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया। फिर ये किससे कनेक्टेड था, की से, देखो ये की से कनेक्शन हो गया, ठीक है। फिर रियोस्टेट का कनेक्शन जो जाएगा, वो रियोस्टेट का कनेक्शन आपका यहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ पे इससे कनेक्टेड है। देखो, अगर सर्किट डायग्राम देखोगे तो रियोस्टेट देखो पोटेंशियोमीटर वायर से भी यहाँ पे कनेक्टेड है, ये हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। इस कनेक्शन के बाद जो की है वो यहाँ से कनेक्टेड है,
ये वाला जो है ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, और इसका एक पार्ट सेल से भी कनेक्टेड है, सेल का एक पार्ट इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। और इसका पार्ट दूसरा जो है गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर आपका यहाँ से कनेक्टेड है और ये आपका जॉकी से कनेक्टेड है। गड़बड़ किया क्या, आइए देखते हैं। अच्छा, सेल का नेगेटिव की से कनेक्टेड है, सेल का नेगेटिव की से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। वो क्यों नहीं रहा भाई, एक मिनट, हाँ, और ये हो गया कनेक्शन इसका कंप्लीट। देखो इसका कनेक्शन भी हो गया और फाइनली गैल्वेनोमीटर का जो कनेक्शन है वो जॉकी से गया, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा सर्किट हो गया कंप्लीट। ऐसा ये मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर आपको लैब में परफॉर्म करने को मिला तो आपको लैब में ऐसा ही कनेक्शन पूरा करना है, सेम चीज़ एग्जैक्ट, ठीक है। क्योंकि आपका जैसे आप कॉलेजेस में एडमिशन लिए हो तो नहीं होगा, सीबीएसई स्कूल में एडमिशन लिए हो तो अगर होगा तो वहाँ पे आप ये परफॉर्म करने टाइम आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्या है, सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा कनेक्शन कर लिया। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग पूरा कनेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे दोनों की को इंटर करवा देते हैं, ठीक है। और शंट रेसिस्टेंस कुछ डाला, जब बोलोगे शंट रेसिस्टेंस क्या है सर, तो जो बाहर इसका रेसिस्टेंस है ना सेल का, वो रेसिस्टेंस हम लोग कुछ डाल देते हैं, ठीक है, इस वाला ये रेसिस्टेंस बॉक्स। इसके बाद ये दोनों की को इंसर्ट कर दो ताकि हमारा करंट फ्लो हो सके। ये की हमारा चला जाएगा यहाँ पे, और एक मिनट, और कोई कनेक्शन बचा हुआ है क्या, हाँ कनेक्शन लग रहा है बचा हुआ है। कौन सा कनेक्शन बचा हुआ है आइए देखते हैं। HR जो है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और एक जो है की से कनेक्टेड है, यहाँ का कनेक्शन बचा हुआ है, ये देखो HR। तो इसका कनेक्शन हमने नहीं किया था इसलिए वो चीज़ ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा। अब इसका कनेक्शन कर दिया और फिर यहाँ से इस की को डाल दिया, ये देखो इंसर्ट की का तुरंत ऑप्शन आया, यहाँ पे की डाला। देखो जैसे ही ये की डाला ये प्राइमरी में देखो करंट फ्लो करने लगा। अभी सेकेंडरी जो सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपको जो पहला वाला सर्किट है ये यहाँ से ये वाला, यहाँ इसको हम लोग प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। देखो ये वाला दिखा देता हूँ मैं, ये वाला यहाँ से लेकर के ये जो ये सर्किट आ रहा है आपके पास, कौन सा, ये सर्किट, दिस वन, ये पूरा सर्किट को अगर आप लोगे तो दिस होल सर्किट इज नोन एज प्राइमरी सर्किट, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। और ये जो सेकंड वाला है, ये वाला नीचे वाला, इस नीचे वाले सेकंड सर्किट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। तो ऊपर वाला जैसे आप की ये की वन डालोगे तो की वन डालोगे तो आपके पास ये ऊपर वाले में आपको क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ अभी मैंने दिखाया कि जैसे ही मैंने यहाँ पे करंट डाला, चलो फिर से हम लोग इसको देखते हैं। और इसको देखने के साथ ही जैसे ही हम लोग यहाँ देखेंगे, एक मिनट, देखो सर्किट डायग्राम को फिर से यहाँ पे सर्किट डायग्राम को हटाते हैं तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको क्या है, करंट जाना स्टार्ट। सबको नोटिस करो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे करंट की वन डाला आपको वहाँ पे जो एमीटर था उससे करंट आपको दिखने लगा, 0.051 का करंट जा रहा है। देख लो, अगर इस की को हटा दोगे आप, देखो की हटा दिया मैंने तो करंट 0 हो गया, एमीटर में नोटिस करो। लेकिन जैसे ही इस करंट को डाला, यहाँ की को डाल दिया, की ऑन किया तो यहाँ करंट आने लगा। अब इस करंट को आप बढ़ा घटा सकते हो, ये आपके मर्जी। आप बोलोगे सर कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो इसका रेसिस्टेंस का जो है ना यहाँ पे, ये देखो ये स्लाइड होता है, एक्चुअली इसमें स्लाइड का ऑप्शन नहीं दिया है हम लोग, हाँ स्लाइड हो जाएगा। देखो यहाँ से स्लाइड इसको करेंगे जैसे जैसे, तो देखो करंट बढ़ घट सकता है। सबको नोटिस करो कि रेसिस्टेंस जो रियोस्टेट है इसका रेसिस्टेंस में बढ़ा घटा रहा हूँ तो इसका करंट जो है बढ़ घट रहा है। और ये करंट आपको क्या करना है, फिक्स रखना है, ठीक है। मान लो आप इस करंट को 0.5 रख दो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मैंने 0.05 रख दिया, ये करंट आ गया ना। अब क्या करना है जी, ये जो नीचे ईएमएफ या वोल्टेज रहेगा इसको, ये कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेगा, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करने के लिए देखो ये जॉकी है, ये जॉकी को जैसे जैसे आप स्लाइड करोगे वायर के ऊपर, देखो
ये जॉकी को तब तक स्लाइड करते जाना है जब तक कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग हमारे पास 0 ना आ जाए। जिस टाइम गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आ जाएगा, इसका मतलब आपको समझना है कि ऊपर वाले का वोल्टेज ड्रॉप और नीचे वाले का वोल्टेज ड्रॉप सेम हो गया, जिसके वजह से करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं जाने लगा। याद करो कि अगर वोल्टेज ड्रॉप सेम हो जाता है, 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो करंट फ्लो नहीं करता है। याद है? तो वही चीज करना है कि ऊपर जितना ये वायर का देखो 25 सेंटीमीटर का ये वायर है, 25 सेंटीमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अभी इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर जहां पे भी इक्वल हो गया मतलब करंट जाना बंद हो जाएगा। जैसे देखो मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, तो यही जॉकी मैंने बताया था कि जॉकी को कैसे स्लाइड करते हैं। आपने पूछा था कि सर जॉकी क्या होता है, तो चक्कू टाइप का चीज है जिसको हम लोग वायर के ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं। देखो ये स्लाइड करते जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर में करंट अभी भी जा रहा है, वो 30 का डिफ्लेक्शन ये दिखा रहा है। आगे जाएं अभी भी कुछ नहीं, आगे जाएं अभी भी कुछ नहीं, 285 सेंटीमीटर तक कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे पहुंचे 714, देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 713 में कुछ नहीं हो रहा है। देखो 889 में -30 का आ गया, यानी कहीं ना -30 का आ गया, इसका मतलब पहले कहीं जीरो हुआ होगा। तो आइए ढूंढते हैं इस रास्ते में कि कहाँ जीरो हुआ है। ठीक है, देखो हाँ घटने लगा, तो हम लोग यहाँ पे गए और यहाँ पे जाएंगे तो आ गया, हाँ -8 हो गया और -0 एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे 0 आ गया, तो इस 0 के टाइम में हम लोग ये लेंथ को नोटिस कर लेंगे। ठीक है, ये लेंथ कितना है 790। ठीक है, तो ये लेंथ हम लोगों को नोटिस कर लेना है। ठीक है, नोट कर लेना है, और इस लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब बोलोगे सर कि ये लेंथ आ गया, तो ये लेंथ के अक्रॉस आप ईएमएफ का पोटेंशियल कैसे निकाल लेंगे? तो ईएमएफ का पोटेंशियल हम लोग ऐसे निकालेंगे, आ जाओ वापस से कैलकुलेशन में आते हैं। ठीक है, ये देखो वापस से हम लोग आते हैं कैलकुलेशन में और देखते हैं कि क्या है। देखो तो इसके पहले जो मैंने आपको कल बताया था, इसमें यहाँ पे निकाल ना V इज प्रोपोर्शनल टू L। तो V इज प्रोपोर्शनल टू L जब आप निकालोगे तो आपको क्या करना होगा ना कि यहाँ से देखो V प्रोपोर्शनल टू L है, तो आप कर सकते हो यहाँ से एक चीज और कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाओगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो आपके पास आ जाएगा V इक्वल्स टू KL, और K को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये K आपको दिया हुआ रहेगा, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो मैं निकालने का तरीका भी बता दूंगा। एक केस में दिया हुआ रहता है और बाकी नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि कैसे के को निकालते हैं। और के को हम लोग बोलते क्या है, के को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा मान लो कि आपको अगर लेंथ मिल गया और पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया, जैसे लेंथ अभी हमने देखा था 790, तो यहाँ पे अगर के को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताओ। अगर के आपको दिया हुआ है और लेंथ आपने फाइंड कर लिया, तो क्या लेंथ से मल्टीप्लाई करके आपका v आएगा या नहीं आएगा, उस वायर के अक्रॉस कितना v रहा होगा, ये आएगा या नहीं आएगा। सबका जवाब नहीं आ रहा, पार्टिसिपेंट्स वाले से सब जवाब दीजिए वहां पे और यस करके छोड़ दीजिए। चलो, तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, कि फिर से मैं एक बार वो सर्किट आपको फिर से दिखा रहा हूँ और फिर से वो डायग्राम दिखा रहा हूँ कि क्या क्या करना था। और जिनका लैब है शेयर आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको लैब में परफॉर्म करना पड़े ये चीज़। ठीक है, तो ये पूरा कनेक्शन आपको सर्किट डायग्राम आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका पूरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम है इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, और एक और अलग से सर्किट डायग्राम आएगा जिसमें आपको मेजर करना होगा ईएमएफ, 2 सेल का कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, मैं 3 एप्लीकेशंस बताऊंगा आप लोगों को, और इस 3 एप्लीकेशन में ये सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले सारा सेटअप कर लेते हैं, सेटअप करने के बाद यहाँ पे दोनों कीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, और दोनों कीज इंसर्ट करने के बाद फिर हम लोग इस जॉकी को स्लाइड करते जाते हैं, और स्लाइड करने के टाइम देखते हैं कि कहाँ पे ये आपका 0 दे रहा है। जहाँ पे हमारा 0 देगा वो लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे। देखो यहाँ पे जैसे देखो ये आ गया 0। अब पहले आया जो 0 आया था वो 790 पे आया था, इस बार जो 0 आ रहा है 615 पे आ रहा है।
अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पहले देखो कि मैंने क्या कर रखा था कि यहाँ पे ये की इंसर्ट नहीं करके रखा था। अब ये की को आप हटा दोगे तो ये की मान लो हटा दिए, तो ये की हटाने पे सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ मेजर हो रहा है। अब याद करो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रेसिस्टेंस लाने से पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है। तो जब हम लोग सेकेंडरी की कौन सा, ये वाला देखो सर्किट डायग्राम देखो, और ये सेकेंडरी की ये K2, तो ये K2 जब इंसर्ट करके नहीं रखते हैं तो सिर्फ ईएमएफ मेजर होता है, ये ईएमएफ ई मेजर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही K2 इंसर्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा उसके अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, V, और V की वैल्यू कितनी होती है, E माइनस आई आर, ठीक है, E माइनस आई आर, और E माइनस आई आर होगा तो यहां से हम लोग लेंथ मेजर कर लेंगे, और लेंथ मेजर करने के बाद फिर हमारा सर्किट में जो भी होगा वो पोटेंशियल अपना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी निकाल लेंगे, ठीक है। स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है क्या सबको, स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है क्या, सबको सबको स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है क्या, नहीं मौसमी आपका कुछ इश्यू होगा नेटवर्क का, आप देखो, ठीक है। चलो इस सर्किट से रिलेटेड अभी पहले ये बताओ, इस सर्किट से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछो, क्योंकि इसके बाद मैं पूरा का पूरा थ्योरी बताऊंगा, पूरा का पूरा जो भी चीज जाएगा वो अभी थ्योरी जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, सर्किट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप पूछो, नहीं तो फिर हम लोग थ्योरी पे आएंगे। और प्रैक्टिकल यही था हम लोगों का कि कैसे क्या हम लोगों को करना है, सारा डिवाइस मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट में हम लोग आपका थ्योरी समझेंगे इसका कि कैसे ये काम करता है, क्या वर्किंग है, बता तो दिया ही, बस लिखवाना है, तो लिखवाने का मैं वो लिखवा दूंगा, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग इसका थ्योरी पे आएंगे और पूरा समझेंगे इसको कि क्या क्या चीजें होती है। आज पोटेंशियोमीटर हम लोगों को खत्म करना है। सर शंट, हेलो, हाँ संट क्या बोल रहे हैं, बोलिए। शंट रेजिस्टेंस और रियो स्टेट रेजिस्टेंस में क्या अंतर है सर? संट बहुत कम, संट जो होता है ना वो बहुत कम रेसिस्टेंस होता है, संट का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो ये शंट आर जो है ना, क्योंकि बैटरी जो होता है, सेल जो होता है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। जो बैटरी होता है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल जो होता है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, तो वहां पे हम लोग संट यूज करते हैं। संट का मतलब होता है अ वायर ऑफ वेरी लो रेसिस्टेंस, और संट की वैल्यू चेंज नहीं होती। सेंट का वैल्यू जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये तीनों इंसर्ट करके रखा है, ये तीनों नहीं भी इंसर्ट करके रखोगे तो भी आपका कुछ ना कुछ शंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कम का रहेगा शंट। 0.2 रखोगे इसका मतलब बैटरी का जो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस है वो आपका क्या है, 0.2 ओम का है। और बाकी रियोस्टेट है तो रियोस्टेट को आप बढ़ा घटा सकते हो। अब बोलोगे रियोस्टेट का काम क्या है, तो कांस्टेंट करंट को मेंटेन करना। आप अलग अलग करंट पे अलग अलग वैल्यू लाने के लिए, ताकि हम लोग चेक कर सके कि हर वैल्यू पे इंटरनल रेसिस्टेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखो अभी मैंने आपको दिखाया था कि 790 पे हमारा गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आ रहा था, लेकिन अभी देखो करंट मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया या बढ़ा दिया, ठीक है। चलो 0.5 था तो 0.51 कर दिया। अभी देखो जो नल पॉइंट मिलेगा वो अलग मिलेगा। अभी जो नल पॉइंट होगा दैट नल पॉइंट विल बी डिफरेंट। पिछले बार नल पॉइंट कितना पे आया था, 790 पे आया था, राइट। पिछले बार नल पॉइंट 790 पे आया था, इस बार चेक करते हैं, देखो तो नल पॉइंट कितने पे आता है, आओ देखो इस बार नल पॉइंट आपका कितना पे आ रहा है, 770 पे आ रहा है। तो ये फर्क पड़ता है रियोस्टेट से। रियोस्टेट की वैल्यू बढ़ाने घटाने पे आपका नल पॉइंट का वैल्यू भी बढ़ता घटता। देखो रियोस्टेट का अगर वैल्यू हमने बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो करंट बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगा। और देखो यहाँ पे फिर हमें नल पॉइंट यहाँ पे कितना पे मिल रहा है, ठीक है। अगर अब शंट रेजिस्टेंस बढ़ाएं घटाएं तो
क्या फिर से बोलिए शिवनंदन? करंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाएं घटाएं तो सर क्या होगा? शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाएं घटाएं तो? शंट रेसिस्टेंस बढ़ाए घटाए तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस बढ़ेगा घटेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस का। ये जो सेकेंडरी सर्किट है, शंट रेसिस्टेंस सेकेंड सर्किट में है, तो शंट का वैल्यू बढ़ाने घटाने से इसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा घटेगा सेकेंडरी सर्किट का। और प्राइमरी रेसिस्टेंस जो आपका ये रियोस्टेट की वैल्यू बढ़ाने घटाने से प्राइमरी सर्किट जो है इसका करंट बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मान लो करंट यहाँ से क्या जा रहा है, आई जा रहा है, तो रियोस्टेट की वैल्यू बढ़ाओगे घटाओगे तो आई की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी। और यहाँ सेकेंडरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट में मान लो करंट यहाँ पे जा रहा है I2, या फिर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मान लो V। ठीक है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप अगर V है तो यहाँ शंट की वैल्यू बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये जो V है इसकी वैल्यू चेंज होगी। और किसी को कोई डाउट इस सर्किट से तो बताओ, फिर हम लोग पूरा थ्योरी पे जाएंगे। प्रैक्टिकल हम, अगर आप प्रैक्टिकल में कोई और दिक्कत है किसी को तो समझाइए, बोलिए। पूरा सर्किट के अकॉर्डिंग हम लोगों को, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सर्किट के अकॉर्डिंग ये सर्किट दिया हुआ रहेगा, आपको याद रखना है। एक्चुअली वो सर्किट आपको ये कनेक्शंस कर लेने हैं, कनेक्शन करने के बाद ये जॉकी को वायर पे स्लाइड करना है और स्लाइड करके चेक करना है कहाँ नल पॉइंट मिल रहा है। जहाँ नल पॉइंट मिला वो लेंथ को नोटिस कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग वी कंसिडर कर लेना है। ठीक है, और वी कंसिडर कर लेंगे तो हमारा लेंथ के बेसिस पे हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर हो जाएगा, फिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो जाएगा और फिर हम लोगों का बाकी सारी चीजें भी मेजर हो जाएंगी। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? पार्टिसिपेंट्स वाले से फिर से एक बार सब बताइए, सबको ये चीज क्लियर है? अभी तक का टॉपिक पोटेंशियोमीटर देख लिए, समझ लिए क्या होता है? सब यस करके छोड़ दीजिए, यस करके हटाने का जरूरत नहीं है। सबका जवाब नहीं आ रहा, सिर्फ 12 लोगों का जवाब आया है, बाकी लोग चलो, जब ये क्लियर है तो हम लोग इस पे क्या कहते हैं, सबसे पहला जो है वर्किंग तो आपको समझा ही दिया। वर्किंग मैं लिख के भेज दूंगा, उसके टेंशन मत लीजिए। और वर्किंग आप चाहे तो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे मैंने समझा दिया। सबसे पहले ये सर्किट के अकॉर्डिंग पूरा सब कंपोनेंट को ऐड कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, की को इंसर्ट करना है दोनों की को, और चेक कर लेना है कि प्राइमरी सर्किट में करंट सही से फ्लो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और सेकेंडरी सर्किट में क्या है, हम लोगों का जॉकी को स्लाइड करेंगे, जॉकी को स्लाइड करने पे जहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा वो हम लोग लिख लेंगे। ये हमारा प्रोसीजर हो गया, वर्किंग हो गया। अब इसको इंग्लिश में लिखने बोलेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट में we set up the circuit according we set up the all the components as given in the circuit. Now insert the key K1 in the given circuit so that the constant current flows in the primary circuit, and then key 2 is inserted so that EMF there is shunt or internal resistance in the secondary circuit. Now the jockey is slided over the potentiometer wire so that we get the balancing point or null point where the current in the galvanometer becomes 0. Let the length be L1. ठीक है, तो उसी तरह करके हम लोग कुछ कुछ अपना, अगर इंग्लिश आपकी सही है तो आप आराम से ये प्रोसीजर समझ चुके हो तो आप आराम से लिख सकते हो। वैसे मैं लिख के आपको भेज दूंगा, वर्किंग जो भी होगा वो लिख के भेज दूंगा। ठीक है, अब वापस से हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। वर्किंग पार्ट देखो, प्रिंसिपल आप पोटेंशियोमीटर है, जो भी प्रैक्टिकल डिवाइस है, प्रैक्टिकल डिवाइस को लिखने का एक पूरा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट सबसे पहले आपका आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, डेफिनेशन के बाद आएंगे प्रिंसिपल में। ठीक है, और प्रिंसिपल के बाद फिर आएंगे कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपका जो मटेरियल्स था वो मटेरियल्स लिख देंगे और सर्किट डायग्राम बना देंगे। ठीक है, ये मैं आपको करके भेज दूंगा, आप देख लेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे वर्किंग। सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, वर्किंग। और फाइनल पार्ट में आपका आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसमें कैलकुलेशन का क्या पार्ट है?
तो कैलकुलेशन का वही पार्ट है जो अभी मैंने बताया था फर्स्ट में, जो चीजें बताई थी ना आपको, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में क्या, आपने लेंथ मेजर किया एल, लेंथ कितना मेजर किया, एल मेजर किया। तो वी का पहला जो पार्ट है आपका, वी का, आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेशन करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेशन करना है कि v इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। और v इक्वल्स टू आई आर में अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, तो आई आर में यहाँ से r की वैल्यू आप रो एल बाई ए बैठा दो। ऑलरेडी ये निकाल चुका हूं पहले, फिर से 3 बार निकाल रहा हूं ये मैं, रो एल बाई ए। अब रो एल बाई ए के बाद यहाँ पे आपको खुद मालूम कि आई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे आई रो बाई ए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि v प्रोपोर्शनल टू एल, और v प्रोपोर्शनल टू एल का क्या मतलब, दिस इंप्लाइज v इक्वल्स टू के एल, ठीक है। अब v इक्वल्स टू के एल जैसे ही बना लिया, तो के एल आपका यहाँ पे एल वही लेंथ है जो लेंथ हमने बैलेंसिंग पॉइंट पे मेजर किया, जितना आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ से के को हम लोग लिख सकते हैं v बाई एल, ठीक है। अब ये v बाई एल है, और v बाई एल हमारा क्या हो गया, k की वैल्यू पोटेंशियल, बोलते क्या है इसको भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। क्या इतना तक सभी को क्लियर है? फिर अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पे आएंगे कि किस चीज के लिए हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं पोटेंशियल, ये पोटेंशियोमीटर। सबको इतना क्लियर है? चलो फिर अभी हम लोग इसको यहाँ पे यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट चलो अभी सब रिज्वाइन करो, फिर इसके अभी हम लोग एप्लीकेशंस पे आते हैं, ठीक है। सब रिज्वाइन करो तुरंत।